बुधवार को हांगकांग के एक हाई राइज रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में भयानक आग लग गई। इस आग में कम से कम 94 लोग मारे गए हैं और लगभग 300 लोग अभी तक लापता हैं। इसे हांगकांग का सबसे डेडलीस्ट फायर कहा जा रहा है। अथॉरिटीज फायर का कारण पता लगा रही हैं, लेकिन लोग और एक्सपर्ट्स एक नई डिबेट में हैं। क्या आग बैम्बू स्कैफोल्डिंग की वजह से फैली या चीप चाइनीज कंस्ट्रक्शन नेट्स ने फ्लेम को फ्यूल कर दिया? हांगकांग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लेम्स बैम्बू स्कैफोल्डिंग और मैश कवर्ड रूफ्स पर तेजी से बढ़ी। इससे सवाल उठ रहे हैं कि फायर इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई। कई लोग ये कह रहे हैं कि सिटी को मेनलैंड चाइना की तरह मॉडर्न स्कैफोल्डिंग यूज करनी चाहिए, लेकिन जुलाई में हांगकांग के लेबर सेक्रेटरी ने बोला था कि गवर्नमेंट बैम्बू स्कैफोल्डिंग बैन नहीं करेगी। कुछ लोग बैम्बू को ब्लेम कर रहे हैं और कुछ जो खुद को लोकल्स बताते हैं बता रहे हैं कि प्रॉब्लम बैम्बू नहीं बल्कि सब स्टैंडर्ड चाइनीज नेटिंग है। उनका कहना है कि बैम्बू स्ट्रॉन्ग होता है, जल्दी जलता नहीं। बुधवार दोपहर आग शुरू हुई। एक पब्लिक हाउसिंग एस्टेट रेनोवेशन में था। पूरी बिल्डिंग बैम्बू स्कैफोल्डिंग और ग्रीन कंस्ट्रक्शन मैश में रैप थी। आग ने पूरे 31 स्टोरी टावर्स को चारों तरफ से घेर लिया। फायर फाइटर्स ने हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल को रेस्क्यू करने की कोशिश की। बृहस्पतिवार तक 55 डेथ्स कंफर्म हो गई थी और हजारों की मिसिंग रिपोर्ट्स आ रही थी। पुलिस ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया। चार्जेस हैं मैनस्लॉटर, ग्रॉस नेग्लिजेंस और सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स का इस्तेमाल। इनमें फ्लेमेबल नेट्स, फोम बोर्डेड विंडोज और चीप इंसुलेशन मटेरियल्स शामिल थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में पॉलीस्टीरीन बोर्ड्स मिले जो विंडोज को ब्लॉक कर रहे थे। फायर सर्विसेज चीफ ने इसे अनयूजुअल कहा। हांगकांग की स्काईलाइन कई सालों से बैम्बू स्कैफोल्डिंग से डिफाइन होती रही है। कई स्काईस्केपर्स जो 60 स्टोरीज तक भी होते हैं बैम्बू से कवर्ड होते हैं। ये फ्लेक्सिबल है, चीप है और सस्टेनेबल माना जाता है, लेकिन अब इसकी कंबस्टिबिलिटी पर बड़ी डिबेट हो रही है। हांगकांग में बैम्बू स्कैफोल्डिंग डेकेड से यूज हो रहा है। ये चीप है, लाइट है, फ्लेक्सिबल है और नैरो स्ट्रीट्स में भी जल्दी सेट हो जाता है। भारत में भी ये सिस्टम कॉमन है एक्सेप्ट फॉर बिग कमर्शियल बिल्डिंग्स। पर बैम्बू एक इशू क्यों है? इशू है कि ये फ्लेमेबल होता है। हांगकांग पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शिन यांग हुआंग के मुताबिक बैम्बू डेफिनेटली फ्लेमेबल मटेरियल है। अगर सीजन ड्राई हो तो एक स्पार्क से फायर सुपर फास्ट स्प्रेड होती है। हाई राइज बिल्डिंग्स में बैम्बू वर्टिकल होता है, इसलिए आग सीधा ऊपर की तरफ भागती है। स्कैफोल्डिंग लिटरली एक फायर लैडर बन जाती है। 2019 से 24 में बैम्बू स्कैफोल्डिंग से जुड़े एक्सीडेंट्स में 22 डेथ्स हो चुकी हैं। सरकार ने अब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी है। कंपनी के 2 डायरेक्टर्स और एक कंसल्टेंट को मैनस्लॉटर चार्जेस में अरेस्ट कर लिया गया है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि बैम्बू अकेला कल्प्रिट नहीं है। बड़ी प्रॉब्लम थी चीप फ्लेमेबल नेट्स, प्लास्टिक शीट्स और फोम इंसुलेशन। ये सब रेनोवेशन में यूज होता है और ये सब भारत में भी रेनोवेशन के दौरान इस्तेमाल होता है। हांगकांग सिक्योरिटी सेक्रेटरी ने कहा कि फायर फाइटर्स को अनयूजुअल चीजें मिली, जैसे कि फ्लेमेबल नेटिंग, वाटरप्रूफ टार्प्स, प्लास्टिक शीट्स, सब बिल्डिंग के एक्सटीरियर पर। कई वीडियोस में दिखा कि चीप चाइनीज नेट्स सेकंड्स में जलकर खाक हो रही थी। ऑस्ट्रेलियन फायर इंजीनियर एलेक्स वेब के मुताबिक फायर मल्टीपल कारण का मिक्स था। पहले प्लास्टिक इनकैप्सुलेशन, दूसरा प्लास्टिक शीट्स, तीसरा पॉलीस्टीरीन और चौथा बैम्बू फ्रेम और बाकी फ्लेमेबल कंपोनेंट्स। लोकल्स का भी कहना यही है कि ये सब लो क्वालिटी चाइनीज मटेरियल्स कॉस्ट कटिंग के चक्कर में यूज होते हैं। एक यूजर ने क्लेम किया कि वर्कर्स भी चाइना से इंपोर्ट हुए थे जो चेन स्मोकर्स होते हैं और सिगरेट से नेटिंग में स्पार्क लग सकती है। यानी कि स्ट्रक्चर बैम्बू था और आग में घी डालने का काम किया चीप चाइनीज नेट्स ने। फॉर्मर हांगकांग फायर फाइटर रेमंड शेंग ने भी कहा कि बैम्बू इग्नाइटेबल है, पर ब्लेम किसी एक चीज को नहीं दिया जा सकता। फुल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कंक्लूजन पर आना पड़ेगा। अब सरकार ने एक टास्क फोर्स बना दी है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की इमरजेंसी इंस्पेक्शन हो रही है। पहले ही ऑर्डर दिया गया था कि 50% नए पब्लिक प्रोजेक्ट्स मेटल स्कैफोल्डिंग पर शिफ्ट होंगे, लेकिन बैम्बू को बैन नहीं किया गया था। ये ट्रेजेडी दिखाती है कि हांगकांग जैसी स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स वाली जगह में भी सही मटेरियल्स, प्रॉपर एनफोर्समेंट और सेफ्टी नॉर्म्स कितने क्रूशल होते हैं। यह है वीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।